Students, welcome to your computer class. So today we will start our new chapter computer networking multimedia basics. तो what is a network? सबसे पहले हमारे माइंड में आता है नेटवर्क क्या होता है। अब आपने देखा होगा कि आपके घरों में प्रिंटर या स्कैनर पड़े हुए हैं, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट आइडली यूज, ठीक है, दे आर नॉट यूज्ड प्रॉपरली। कभी कभार हमें इसकी यूज़ पड़ती है, ओके। बट आपने देखा होगा ऑफिसेज में या स्कूल्स में, मान लो अगर हम हर कंप्यूटर के साथ एक स्कैनर या एक प्रिंटर लगाएं तो इट विल कॉस्ट हैवी, और अगर हर कंप्यूटर के साथ हम लगाएंगे तो इट विल वेस्ट योर मनी एंड आल्सो वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज। सो इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस सिचुएशन वी हैव टू इंटरकनेक्ट द कंप्यूटर्स इन द कंप्यूटर नेटवर्क। सो हम क्या करेंगे, जितने भी कंप्यूटर्स हैं दे इनको इंटरकनेक्ट करेंगे एक दूसरे से। सो अ कंप्यूटर दैट इजंट connected to a network is known as standalone computer, and a computer that is connected to a network is called the workstation or the node. Next है बेटा नीड ऑफ नेटवर्किंग। वाई वी नीड द नेटवर्किंग। अब आपने देखा होगा फर्स्ट क्या ज़रूरत है, इट ब्रेक्स द बैरियर ऑफ द डिस्टेंस, कॉस्ट एंड टाइम। सेकेंड है बेटा इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव एज कम्पेयर टू डेट ऑफ द टेलीफोन नेटवर्क्स। थर्ड है ऑल द टाइप ऑफ डाटा विज, जैसे हमारा हो गया टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, ग्राफिक्स डेट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द नेटवर्किंग। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। सो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स आर देयर। ये आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। फर्स्ट वन इज़ लोकल एरिया नेटवर्क, लैन जिसे कहते हैं। देन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसे हम मैन कहते हैं। देन थर्ड है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क डेट इज़ वैन। फर्स्ट है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क डेट इज़ लैन। स्मॉल computer networks that are confined to localized area such as building, office or a factory is known as local area networking LAN. So बेटा local area network कहाँ पे confine होती है? They are confined to a very small area that may be a building, that may be a single office or a factory. The key purpose of the LAN is to serve the user resource sharing. सो मेन पर्पस लैन का क्या होता है, ओनली द रिसोर्स शेयरिंग। लैन में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन शेयर द डाटा, कोई भी प्रोग्राम को शेयर कर सकते हैं, देन प्रिंटर शेयर करते हैं, हार्ड डिस्क और मॉडेम को शेयर कर सकते हैं। सेकंड है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग आर द नेटवर्क स्प्रेड ओवर अ सिटी। अब इसकी एग्जांपल है हमारा जो केबल टीवी नेटवर्क है, ठीक है, डेट इज़ कन्फाइंड टू अ सिटी। This is an example of metropolitan area networking. The purpose of MAN is also the sharing of the hardware and the software resources amongst the user. Third है हमारा wide area networking that is called WAN. This networking spread across the countries. So बेटा wide area networking में the computers are connected across the country. Wide area network link computers to facilitate fast and efficient exchange of information at lower cost and at a higher speed. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा इंटरनेट। सबको पता है इंटरनेट क्या है, ठीक है। सो हाउ कैन वी डिफाइन एन इंटरनेट। इंटरनेट इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग। इट कैन बी एज्यूम्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। द इंटरनेट इज़ composed of large number of smaller interconnected networks. These networks may link tens, hundreds, or thousands of computers, enabling to share the information with each other and share various resources such as powerful supercomputers and database of the information. So beta, what is the history of internet? Internet was tremendously grew in later half of 1990. So एक सर्वे हुआ था जिसमें 1996 में 61 मिलियन यूज़र्स वर देयर, और 1998 में देयर वाज 148 मिलियन यूज़र्स, एंड इन 2000 it was 320 million internet users. So this is the history of the internet. Next is uses of internet. इंटरनेट हमारा कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। Today individuals, companies, institutions use the internet in many ways as mentioned below. First है businesses.
Businesses use the internet to provide access to complex databases such as financial databases. Second है बेटा, companies carry out electronic commerce including the advertising, selling, buying, distributing the products and providing after sale services. जितनी भी e-commerce services हैं that can be done only with the help of internet. Third है businesses and institutions use the internet for voice and video conferencing and other forms of communication that enables the people to telecommunicate and work from the distances. So beta, with the help of internet, services can be given through the computer at the distance. There are various software जिसकी हेल्प से हम क्या है, कहीं और प्लेस पे बैठे हुए भी हम किसी भी फाइल को दूसरे कंप्यूटर से शेयर कर सकते हैं. The use of the email has greatly speed up the communication between the companies, amongst the co-workers and between other individuals. But with the help of email we can communicate with our friends and with the colleagues of the companies. Then media and communication use the internet to broadcast audio and video including the radio and television program. सो बेटा टीवी और रेडियो के जितने भी प्रोग्राम हैं हम इंटरनेट की हेल्प से कहीं पे भी बैठ के देख सकते हैं. अब जो साइंटिस्ट हैं एंड द स्कॉलर्स आर आल्सो यूजिंग द इंटरनेट टू कम्युनिकेट विद देयर फ्रेंड्स, टू परफॉर्म द रिसर्च एंड टू डिस्ट्रीब्यूट द लेक्चर नोट्स. लास्ट है बेटा इंडिविजुअल यूज द इंटरनेट फॉर देयर कम्युनिकेशन, इन एंटरटेनमेंट, फाइंडिंग द इंफॉर्मेशन एंड टू बाय और सेलिंग द गुड्स फ्रॉम द सर्विसेज. नेक्स्ट टॉपिक है बेटा कम्युनिकेशन इन नेटवर्क, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसमिशन मीडियाज. दो तरह के मीडियाज होते हैं. वन इज कॉल्ड द वायर्ड मीडिया एंड अदर वन इज कॉल्ड द वायरलेस मीडिया. इन वायर्ड मीडिया the computers are connected through the cables, so it is called the wired media. अब वायर्स कौन कौन सी होती हैं? डेट में बी ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सियल केबल एंड द फाइबर ऑप्टिकल केबल्स. नेक्स्ट वन इज वायरलेस कनेक्शन. इफ द कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क आर कनेक्टेड by transmitting the electromagnetic signals through free space, this is called the wireless connection. Wireless connection में we use the electromagnetic signals for transmitting the data over our network. Commonly used wireless medias are your microwaves, radio waves, satellites and Bluetooth. So beta next है common protocols of wireless communication. Common protocols are your Bluetooth and Wi-Fi. Bluetooth is a telecommunication industry specification that describes how mobile phones, computers and PDAs can be easily connected using a short-range wireless connection. Bluetooth requires a low-cost transceiver chip that is to be included in the device. ये जो ट्रांस रिसीवर चिप है ये क्या करती है? डाटा को ट्रांसमिट करती है और डाटा को रिसीव करती है विद द फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ 2.45 गीगाहर्ट्ज़. है बेटा वाईफाई. इसकी फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडिलिटी. इट हेल्प्स यू टू कनेक्ट टू द इंटरनेट विदाउट अ डायरेक्ट लाइन फ्रॉम द पीसी और टू द आईएसपी. सो इसको इंस्टॉल करने के लिए फर्स्टली हमें चाहिए एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन चाहिए. सेकंड एक वायरलेस राउटर चाहिए. थर्ड हमें एक लैपटॉप या फिर एक डेस्कटॉप चाहिए जिसमें वायरलेस इंटरनेट कार्ड लगा हो या फिर एक्सटर्नल हम वायरलेस अडेप्टर लगा सकते हैं. Next है बेटा क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड कंप्यूटिंग refers to storing and accessing the data and programs over the internet instead of your computer hard drive. क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर हमने कोई भी प्रोग्राम असेस करना है या कोई भी प्रोग्राम को आपने स्टोर करना है तो वी नीड एन इंटरनेट. ठीक है. सो दे आर बेसिकली ऑफ टू टाइप. वन इज़ पब्लिक क्लाउड एंड सेकेंड वन इज़ द प्राइवेट क्लाउड. पब्लिक क्लाउड refers to कॉमन क्लाउड सर्विसेज मेड अवेलेबल टू मल्टीपल सब्सक्राइबर्स. इसमें क्या है? जो रिसोर्सेज हैं डैट इज़ शेयर्ड बाय वेरियस सब्सक्राइबर्स. वेरियस ऑर्गेनाइजेशन यूज़ द सेम क्लाउड फॉर द स्टोरेज एंड फॉर द कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट. बेटा प्राइवेट क्लाउड. अ प्राइवेट क्लाउड कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज exclusively by one business or organization. In private cloud, the services and the infrastructure are always maintained by a private network and hardware and the software is dedicated to
वन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो प्राइवेट क्लाउड है डेट इज़ ओन्ड बाय अ सिंगल बिजनेसेस, ठीक है, कोई भी एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको ओन करती है। इसमें जो नेटवर्क रिसोर्स है वो एक प्राइवेट नेटवर्क हमें प्रोवाइड करवाता है, और जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है डेट इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जो प्राइवेट क्लाउड्स हैं दे आर यूज्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर मिड टू लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट है बेटा मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया रेफर्स टू द कम्युनिकेशन ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ मीडियाज इन अ वन एप्लीकेशन। There may be text, graphics, images, audios, videos and animation in multimedia. So these are the 5 components of multimedia. First one is text. Text में क्या है, हम जो भी इंफॉर्मेशन है वो वर्ड्स में टाइप करते हैं। सेकंड है हमारा ग्राफिक्स एंड इमेजेस। इसमें क्या है, डिजिटल ड्राइंग्स और डिजिटल फोटोग्राफ्स हैं, ठीक है, दे कंपोज्ड ऑफ ग्राफिक्स एंड इमेजेस। सो दीज बोथ आर स्टिल पिक्चर्स, ठीक है, जो स्टिल फोटोज़ हैं दे आर सर्व्ड एज ग्राफिक्स एंड इमेजेस। थर्ड है हमारा ऑडियो। इसमें क्या है, म्यूज़िक हो गया, हमारा साउंड इफ़ेक्ट्स हो गए, या फिर कोई भी स्पीच हो गई या कुछ भी रिकॉर्डिंग हो गई, डैट इज़ ऑडियो। अब ये दो तरह के होते हैं, वन इज़ एनालॉग और सेकंड होता है हमारा डिजिटल ऑडियो। अब दे आर ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स लाइक MP3, WMA, देन वेव फाइल, देन मिडी फाइल या फिर रियल ऑडियो फाइल। फोर्थ है बेटा वीडियोस। दिस रेफर्स टू डिजिटली रिकॉर्डेड मूविंग कंटेंट that contains the rapid progression of the picture which are attached with the sound and other effects. कोई भी डिजिटली रिकॉर्डेड पिक्चर है डैट कैन बी सर्व्ड एज अ वीडियो। अब इसके भी डिफरेंट फॉर्मेट्स है, डैट में बी योर फ्लैश, MPEG फॉर्मेट, AVI, WMA और क्विक टाइम। लास्ट है बेटा हमारा एनिमेशन। एनिमेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द स्टैटिक इमेजेस लुक लाइक एज इट इज़ मूविंग। इन मल्टीमीडिया डिजिटल एनिमेशन आर यूज्ड। They are also categorized into two categories. One is two-dimensional and three-dimensional animations. लास्ट हमारा टॉपिक है बेटा सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग इज़ द यूज़ ऑफ इंटरनेट बेस्ड सोशल मीडिया प्रोग्राम्स टू कम्युनिकेट, to make connection with your friends, family, colleagues, classmates and clients. There are different websites are there for social networking based on your hobbies and a religion and a politics. ये तो हर बच्चे को पता होगा सोशल नेटवर्किंग क्या होती है, जिसकी हेल्प से दिस इज़ इंटरनेट बेस्ड सोशल मीडिया प्रोग्राम, ठीक है, जिसकी हेल्प से वी कैन कम्युनिकेट विद आवर फ्रेंड्स, कोलीग्स एंड द कस्टमर्स who are far away from us. Various types of social media sites are there, that may be your blogs, microblogs, forums or message boards are there. Some of the popular social networking sites are your Instagram, Facebook, LinkedIn, MySpace, Twitter, YouTube, WordPress, Blogger. All these are the social networking sites. Then chat sites. These are dedicated sites where a registered user can log in and chat with the other logged in users, either publicly or private. So this was all about lesson number 5. Next we will do their question answer.